सबसे पहले बात करना चाहूंगा रिस्की रेखा के बारे में। रिस्की रेखा इज वेरी डिफरेंट। दिल्ली की सीएम है रिस्की रेखा। अब जहां पर बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे प्रदेश की जनता या फिर हमारे प्रदेश में कोई आए तो वो सेफ फील करे, वहीं दूसरी तरफ रिस्की रेखा इज वेरी डिफरेंट। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग किस तरीके से अनसेफ फील करें। रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया और जहां पर उनसे पूछा गया कि कुणाल कामरा अगर दिल्ली आएंगे तो वो इसके बारे में क्या कहेंगी। एंड रेखा गुप्ता ने ये नहीं कहा कि मैं उनका स्वागत करूंगी, उन्होंने ये कहा कि वो आए लेकिन अपने रिस्क के ऊपर आए। अरे ये कैसी मुख्यमंत्री है भाई, ये नहीं बोलना होता है। मतलब बोल तो मुख्यमंत्री रही है लेकिन आवाज आ रही है एबीवीपी कार्यकर्ता वाली। को दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक। आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। अच्छा, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। अब यहाँ पर रेखा गुप्ता ने जो कहा है अपने रिस्क पर आए, इसका जवाब वहां पर बैठी हुई जनता नहीं दे दिया। सिर्फ 4 लोग बैठ करके तालियां बजा रहे हैं और जो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक बंदा भी ताली वहां पर नहीं बजा रहा। कितना सपोर्ट मिल रहा है रेखा गुप्ता की बात को, यहीं पर ही क्लियर हो जाता है भाई। मैम, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही हूँ। दिल्ली की जनता सुनेगी तो वो उनको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ, ये ठीक बात है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा। हैट्स ऑफ टू दिस जर्नलिस्ट जिसने बीच में रेखा गुप्ता को टोकने का काम किया और उनको याद दिलाया कि आप एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं हो, अब आप दिल्ली के सीएम बन चुके हो, आंटी होश में आ जाओ। एंड उसके बाद रेखा गुप्ता का वही क्लासिक खिसियायापन सामने आता है कि हाँ ये भी ठीक है, आइए आपका स्वागत करते हैं। अगर ये भी ठीक है तो पहले ठीक बात बोलनी थी ना, पहले गलत बात क्यों बोली? अपनी ही बात को गलत ठहरा दिया यहाँ पर आगे चल के रेखा गुप्ता ने। शी इज सो रिस्की रेखा। वैसे रेखा गुप्ता एक्चुअली में रिस्की, आपको एक इनकी वीडियो याद दिलाना चाहता हूँ और कुणाल कामरा को बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज मत आना यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो कि आपका माइक और आपका पोडियम भी रेखा आंटी इसी तरीके से तोड़ फोड़ दे। यहाँ पे शिवसेना वाले तो 5-6 लोगों को लेकर गए थे यहाँ पर स्टूडियो को तोड़ने के लिए। रेखा आंटी यहाँ पर खुद ही अकेली है, देख रहे हो ना कैसे माइक को तोड़ फोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर पूरे स्टूडियो को नेस्तो नाबूद कर देंगी। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले का स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं और अब लोग ही इनसे पूछ रहे हैं कि थोड़े दिन पहले आप ओलंपिक्स के लिए कह रही थी कि हम लोग होस्ट करने के लिए तैयार हैं 2036 में। अरे भैया, स्टैंड अप कॉमेडियन को तो होस्ट करने की तैयारी यहां पर लग नहीं रही। अपने रिस्क पर आए। अगर उनको अपने रिस्क पर आना है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पानी हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, बारिश से हमारे यहाँ पर बाढ़ आई चली जा रही है, सड़कें यहाँ पर अच्छी हो नहीं रही, पैच लगा रहे हैं सड़कों के ऊपर ये लोग। और उसके ऊपर से पूछो कि कुणाल कामरा अगर यहाँ पर आए तो ये कह देंगे अपने रिस्क पर आए। वैसे दिल्ली की एक रीसेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ और ये न्यूज आपका दिल दहला करके रख देगी पूरी तरीके से। एक फीमेल पेशेंट के साथ हॉस्पिटल के अंदर दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उनकी जान चली जाती है। एंड ये रीसेंट घटना है। हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन कुणाल कामरा एट योर ओन रिस्क, पेशेंट भी एट योर ओन रिस्क है मैडम, यहाँ पर उनको तो संभाल लो कम से कम। और ये जो रिस्की रेखा आंटी ने एट योर ओन रिस्क यहाँ पर बोल दिया है, ओलंपिक्स की जो एथलीट्स आने वाले हैं पहले ही उनकी रूह कांप जाएगी। सोचो क्या सोच करके आएंगे। वैसे ही अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि यहाँ पर महिला अकेले ट्रैवल ना करें इंडिया में। उसके बाद इंडिया की कैपिटल की चीफ मिनिस्टर ये कह रही है कि एट योर ओन रिस्क आप यहाँ पर आइए। पूरे वर्ल्ड के प्लेयर क्या सोच के आखिरकार यहाँ पर आएंगे? इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दिल्ली की एक सीएम है। आप कोई एबीवीपी के कार्यकर्ता सिर्फ नहीं हो या फिर कोई मोदी जी के परम भक्त यहाँ पर नहीं बैठे हुए, यहाँ पर आप दिल्ली के सीएम के तौर पे बैठे हो। कम से कम यहाँ पर तो एक ढंग के तरीके से ढंग की बात बोलो। आपको यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए कि दिल्ली की जनता, एक एक बंदा यहाँ पर सेफ रहे, लेकिन आप लोगों को कह रहे हो अपने ओन रिस्क पे आओ। अब इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, एक्चुअल लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, एक्चुअल कल्प्रिट्स को, क्रिमिनल्स को कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा स्टैंड अप कॉमेडी कर दे, कोई बंदा यहाँ पर आर्टिस्ट हो, उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। एक और ऐसा केस रिसेंटली देखने को मिला, दिलजीत दोसांझ के पीछे हाथ धो करके पड़ गए भाई साहब ये लोग। दिलजीत दोसांझ को लेकर के अब खबर ये सामने आई कि बॉर्डर 2 फिल्म में से दिलजीत दोसांझ को हटा दिया गया है और इसको लेकर के सनी पाजी को थैंक यू बोला जा रहा है। ऐसे ऐसे दिन आ गए। मतलब कहां पर ये लोग मोदी जी से एक्शन की डिमांड करते हैं और एक्शन होता है कहां से? सनी पाजी की तरफ से। दिलजीत दोसांझ हैज बीन थ्रोन आउट फ्रॉम बॉर्डर 2 थैंक्स टू सनी पाजी।
क्या बॉर्डर 2 में से दिलजीत दोसांझ बाहर निकल गया, इससे दिलजीत दोसांझ बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से? क्या उसके गाने इंडिया में सुनने बंद हो जाएंगे लोग? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन पता नहीं किस चीज को लेकर के फालतू में खुश हो जा रहे हैं यहाँ पे। और ये थैंक्स टू सनी पाजी क्या होता है भाई, मोदी जी के पास जाओ ना, उनसे एक्शन करवाओ। मतलब मोदी जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी मोदी जी इनके हिसाब से कुछ करते नहीं। दिलजीत दोसांझ के साथ फोटो खिंचवाते हैं मोदी जी। अब वैसे दिलजीत दोसांझ माहिरा खान के साथ फिल्म कर रहे हैं और इसको लेकर के दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन भैया इनको आखिरकार बीजेपी से बाहर कब निकालोगे? अनुराग ठाकुर है शाहिद अफरीदी के साथ यहाँ पर बैठ रखे हैं, यहाँ पर इसके बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही। इनको बाहर निकालने के बारे में नो नो नो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दिलजीत दोसांझ को हम मूवी नहीं करने देंगे कोई भी यहाँ पे। ये बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इस टप्पू को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको बीसीसीआई से बाहर कब निकालोगे? ये बंदा भी बैठ करके शाहिद अफरीदी के साथ हंसी ठट्टे कर रहा था, और ये बहुत दिन पुरानी फोटो नहीं है, अभी 1-2 महीने पहले की फोटो है, जहां पर जय शाह शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए थे, यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, महफिल जम रही थी। लेकिन नहीं, इनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ दिलजीत दोसांझ पे फोकस करो यार। तुम्हारा फोकस डाइवर्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे? और मीडिया को देखो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। जिस टाइम पर जय शाह की फोटो आई थी शाहिद अफरीदी के साथ, कोई यहाँ पर आउटरीच नहीं हुआ था। जिस टाइम पर अनुराग ठाकुर की फोटो आई थी, कोई आउटरीच नहीं हुआ था। लेकिन इस फोटो के ऊपर देखो, दिलजीत दोसांझ निकले देशद्रोही, हानिया आमिर के साथ फिल्म करियर करेगी खत्म, रंग लाई मुहिम, फंस गई सरदार जी 3। अब सरदार जी 3 इस तरीके से फंस गई इनके हिसाब से कि इंडिया में ये रिलीज नहीं होने वाली, लेकिन बाहर ये रिलीज होने वाली है। अब देखो मेरे हिसाब से दिलजीत दोसांझ को हानिया आमिर के साथ फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी है वो हमारी एनिमी कंट्री है। और जब आपके सारे फैंस यहाँ पर, आपको लोग इतना प्यार यहाँ पर करते हैं, आपकी टिकट्स यहाँ पर खरीदते हैं, तो आपको एटलीस्ट उनके सेंटिमेंट्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन, जो आउटरीच निकल करके सामने आ रहा है भाई, दुष्कर्म के मामलों में निकल कर नहीं आता ये आउटरीच, लेकिन नहीं, दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर के साथ फिल्म कर ली तो आउटरीच निकल कर आ रहा है सबका। अबे थोड़ा आउटरीच रियल इश्यूज पे भी कर लो, सारा का सारा यही निकालोगे क्या? इनफैक्ट इसके ऊपर ये बोलना कि दिलजीत दोसांझ का करियर खत्म करके रख देंगे, और ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके खुद ही करियर यहाँ पर चल के नहीं दे रहे, ये आई थिंक पूरी स्टूपिडिटी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वैसे स्टूपिडिटी से याद है, मध्य प्रदेश के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से एक स्टूपिड न्यूज निकल कर सामने आती है। कल की न्यूज देख लो यहाँ पर उठा के, मध्य प्रदेश के सीएम के काफिले की 15 गाड़ियों में पेट्रोल पंप में जाकर के डीजल की जगह पानी भर दिया गया। यस, पेट्रोल पंप पे फ्यूल कंटामिनेशन के बारे में हमने कई बार सुना है, लेकिन ये तब तक सामने नहीं आती जब तक किसी बड़े बंदे के साथ ये घटना ना हो जाए। एंड इतने बड़े बंदे के साथ यहाँ पर हो ही गई, तो इसके बारे में बात होनी थी। 15 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। भाई साहब, आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस भी चल रही होंगी। मतलब मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनका खुद ही का इंजन यहाँ पर फेल हो चुका है, पानी भर गया इनके इंजन में भाई साहब। इनफैक्ट सीन्स में आप यहाँ पर देख सकते हो, पेट्रोल टैंक में से पानी निकालने की कोशिशें करी जा रही हैं, कहीं पर गाड़ियों को धक्के मारे जा रहे हैं, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। चूना लगाने वालों को ही किसी ने चूना लगा कर रख दिया है। ये डीजल की जगह पानी भरने के बाद फ्यूल कंटामिनेशन का मैटर सामने आया, पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। लेकिन ऐसे मैटर्स हर आए दिन सामने आते हैं, बस फर्क इतना है कि वहां पर आम आदमी होते हैं, इसका शिकार बनते हैं, यहाँ पर सीएम साहब शिकार बन गए। अब आम आदमी शिकार बनता है तो फ्यूल कंटामिनेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट अगर वहां पर आम आदमी इसके बारे में बात बोल भी दे, इसके बारे में कॉल आउट भी कर दे उसको, तो पेट्रोल पंप के लोग कई बार आम जनता को पीट भी देते हैं, घेरने का भी वहां पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर सोई रहती है। बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली में सरकार के अंडर आती हैं, वो कहीं पर भी इंश्योर नहीं कर पाती कि पेट्रोल सही तरीके से लोगों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम वो लगातार बढ़ाऊंगा मैं भैया। वैसे मध्य प्रदेश का अलग ही यहाँ पर चल रहा है भाई। रिसेंटली 90 डिग्री का पुल भी हमने देखा था, लेकिन 90 डिग्री के पुल के ऊपर वहां के सीएम ने एक एक्शन ले लिया है बहुत बड़ा। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि ये जो 90 डिग्री का पुल बना है, इसको मैं उद्घाटन नहीं इसका करने वाला हूं। ये सीएम का एक्शन है, जहां पर अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए थे और ठेकेदारों का लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनता के पैसे के ऊपर ऐसी यहाँ पर काम चोरी चल रही है। वहां पर एक्शन के नाम पर ये हो रहा है कि मैं इसका उद्घाटन नहीं करने वाला। सर, ये कोई एक्शन नहीं होता। साथ में ये भी कहा गया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट अब किया जाएगा और ठीक तरीके से बनाया जाएगा। क्या इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में और पैसे नहीं खर्च होंगे? और वो पैसे कहां से आएंगे? क्या सीएम मोहन यादव के घर से आएंगे या मोदी जी के मामा जी लेकर आए थे कहीं से? ये है एक्चुअली में हमारे देश के रियल इश्यूज। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियंस, हमारे देश की मीडिया इसके बारे में कहीं पर भी कभी भी बात नहीं करती। रिसेंटली एक पॉलिटिशियन हमने देखा जो कि एक्चुअल इश्यूज के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, ये है न्यूयॉर्क के
मेयरल कैंडिडेट जिनका नाम है ज़ोहरान ममदानी, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पे। ज़ोहरान ममदानी जो है, इनके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं, मीरा नायर के ये बेटे हैं एंड इनके फादर भी यहाँ पर एक गुजराती हैं। मोदी जी और उनकी लॉबी को यहाँ पर खुश होना चाहिए। गुजरात का कोई बंदा न्यूयॉर्क में जाकर के मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला है और हो सकता है वहां पर जीत भी जाए, लेकिन नहीं, ये लोग इसके बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर गुजरातियों से पल्ला झाड़ लिया गया पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ज़ोहरान ममदानी जो है मोदी जी के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं आपको दिखाना चाहता हूँ। And his family is Muslim, I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. ये थोड़े दिन पहले का वीडियो है। इसके अलावा बीजेपी और मोदी की सरकार के बारे में ज़ोहरान ममदानी की कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं। ये कोविड के टाइम का ट्वीट है जहां पर ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं कि इंडिया हैज रिपोर्टेड 20 मिलियन कोरोना वायरस infections and over 220k deaths. Independent analysis shows death toll rises 8x as high. This is not a natural disaster. It's one whose rise has been fed by failed leadership from Modi and BJP. इसके अलावा farmers protest, जिससे कंगना रनौत की पॉलिटिक्स एक्चुअली शुरू हुई थी, उसका भी इन्होंने सपोर्ट किया था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के खिलाफ ये लिख चुके हैं काफी बार, एनआरसी के खिलाफ बोल चुके हैं और वहां की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी ये लगातार बोलते रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इजराइल को भी क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। एंड ये अपने आप में बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से मोदी जी और उनकी लॉबी यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट करने का काम नहीं कर रही है। अब ज़ोहरान ममदानी ज्यादा ट्रेंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको बीजेपी लॉबी सपोर्ट नहीं कर रही है, ज्यादा ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी के बारे में, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं गरीबी के बारे में, इनअफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करी जा रही है, हाई रेंटल प्राइसेस के बारे में, रेंटल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी जा रही है और साथ में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी बात कर रहे हैं। इस टाइम पर जो सब चीजें इंडिया में एक पॉलिटिशियन में चाहिए वो सब यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी में देखने को मिल रही है। लेकिन पता नहीं भैया हमारे यहाँ कब आएगा ज़ोहरान ममदानी। इनफैक्ट ज़ोहरान ममदानी का जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो अपने आप में काफी ज्यादा हटके और इनका कैंपेन इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल है एंड काफी बढ़िया एंगेजिंग वीडियोस बनाई हुई हैं। पूरी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक ना भेज दे मिस्टर ममदानी यहाँ पे। दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए, पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ मेल्टडाउन प्रो मैक्स। अब यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं शिव अरूर जैसे कि हमारे को अपने एमएलए का नाम नहीं पता लेकिन ज़ोहरान ममदानी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया तुम वही लोग हो जो जेडी वैंस की वाइफ को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो जेडी वैंस की वाइफ उषा वैंस है, कितनी बड़ी यहाँ पर बात हो गई है। लेकिन अब इनका मेल्टडाउन चल रहा है यहाँ पे। अब बातें तो बहुत सारी हो रही है लेकिन लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। ज़ोहरान ममदानी यहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर बने नहीं है, अभी मेयरल कैंडिडेट बन चुके हैं और मेयर का इलेक्शन जो है वो 4 नवंबर को होने वाला है, जिसमें इस टाइम पर काफी स्ट्रॉन्ग उनकी दावेदारी है। हो सकता है वो यहाँ पर जीत भी जाए लेकिन अभी वो न्यूयॉर्क के मेयर नहीं बने हैं। अब वो न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या सोचना है इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में रिस्की रेखा के ऊपर अपनी भड़ास जरूर निकाल के जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते 2 अपीलें आपसे करना चाहता हूँ कि एक तो वीडियो को शुरुआत में लाइक कर दिया करो, नहीं करा तो अभी कर दो। एंड साथ में एक और अपील आपसे ये है कि प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए, नहीं तो सुपर थैंक्स का बटन दबाइए। कुछ ही दिनों के अंदर मैं एक बहुत अलग टाइप का शो लेकर के आने वाला हूँ जिसके लिए हमारे को और बड़ी टीम चाहिए। और बड़ी टीम का मतलब पैसे भी चाहिए साथ में। अगर आप लोग आगे आओगे तो हमारे को ये करने में और ज्यादा आसानी होगी एंड सच और लोगों तक पहुंचेगा और बहुत ही डिफरेंट वे में पहुंचेगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।